also request आप सबको इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन। धन्यवाद। हार्दिक अभिनंदन। जम्मू यूनिवर्सिटी सेलिब्रेट कर रहा है। इस फंक्शन में मैं अपने कुलाधिपति लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और साथ में हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं प्रोफेसर दिनेश सिंह जी का भी स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे ये अवसर मिला है अपने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के बारे में कुछ शब्द कहने का। आपकी शिक्षा बीटेक और एमटेक आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से की थी। उस समय वो ITBHU था, अभी वो IIT वाराणसी कहलाता है। आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1982 में छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में होती है और आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष 1982 में इलेक्ट होते हैं। ऐसे छात्र संघ के अध्यक्ष आप रहे हैं जिनको छात्रों का भी प्यार मिला, अध्यापकों का भी प्यार मिला, कर्मचारी और यहां तक कि विश्वविद्यालय के कुलपति भी उतना ही आपसे प्यार करते थे। न भूतो और न भविष्यति ऐसा छात्र संघ का अध्यक्ष नहीं हुआ है अभी तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। आप पहली बार 1996 में गाजीपुर उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सांसद चुने गए और मुझे याद है उस समय एक लीडिंग अखबार जनसत्ता, उसमें एक वरिष्ठ पत्रकार का लेख जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को कोट करते हुए उन्होंने कहा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जब गाजीपुर से कोई हमारा सांसद होगा तो केंद्र में हमारी सरकार होगी, और आप गाजीपुर से सांसद चुने गए और केंद्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आप रेल राज्य मंत्री। 50 बच्चे थे, ध्यान से उन्होंने सुना और जब क्लास खत्म हुआ तो उन्होंने बच्चों से कहा कि मन में कोई सवाल है तो बेझिझक पूछ सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 50 बच्चों ने हाथ उठाया, एक भी ऐसा नहीं था जिसने हाथ नहीं उठाया और कई ने तो 3-3 सवाल पूछे। सवालों की झड़ी लगा दिया बच्चों ने। और उस प्रोफेसर ने लिखा है कि कक्षा 5 की इस क्लास के बहुत से बच्चों ने 2 घंटे तक सवाल पूछा और मैं उत्तर देता रहा। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी पहुंचे और ग्रेजुएशन के छात्र थे, 3rd ईयर के छात्र थे। 30 विद्यार्थी थे। 1 घंटे की क्लास वहां भी उन्होंने लिया और अंत में उन्होंने स्टूडेंट से फिर वही सवाल दोहराया कि कोई प्रश्न है मन में तो बेझिझक पूछ सकते हैं। और उन्होंने आगे लिखा कि एक भी स्टूडेंट ने हाथ नहीं उठाया। उसने दोबारा रिपीट किया, फिर भी कोई हाथ नहीं उठाया। बड़ा आश्चर्य हुआ। और फिर वो आगे लिखते हैं कि 8-9 वर्षों की यात्रा में ये कौन सा परिवर्तन विद्यार्थियों के बीच हो गया? क्या उनकी क्यूरियोसिटी समाप्त हो गई?
संदेह समाप्त हो गया, सवाल खत्म हो गए। उसका थोड़ा बहुत उत्तर मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया। डॉक्टर साहब के उद्बोधन के बाद मुझे लगता है ढेर सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। आज शिक्षक दिवस पर सभी गुरुजनों से मैं कहना चाहूंगा कि कक्षा 5 के बाद अगले 10 सालों में किस ढांचे में हमने विद्यार्थियों को कैसे रूटीन में फंसा दिया है। क्या उनके दिमाग की खिड़कियां खोलने के बजाय बंद कर दिए? क्या यही हम बताएंगे कि 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, अच्छी तरह से याद कर लो? साहित्य के प्रोफेसर के बीच कभी संवाद होता है या नहीं होता है? अगर नहीं होता है तो हमें विचार करना होगा कि जिस एकत्व चिंतन की बात नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है उसे हम कैसे सिद्ध कर पाएंगे, वही भावना हम बच्चों में कैसे पैदा कर पाएंगे। अमेरिका के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं डेविड हेल्फेन। उन्होंने 15 साल पहले कनाडा में एक क्वेस्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना की और उनका मानना था कि 21वीं शताब्दी की चुनौतियों से निपटने के लिए और भविष्य में मल्टीटास्किंग के लिए स्टूडेंट्स को तथा फैकल्टी को चार दीवारी से मुक्त करना होगा। वहाँ मैथ के प्रोफेसर के बगल में साहित्य के लिटरेचर के प्रोफेसर बैठते हैं, बायोलॉजी के प्रोफेसर के पड़ोसी म्यूजिक के प्रोफेसर हैं और वो सभी एक दूसरे के संपर्क से सीखते ही नहीं हैं बल्कि उसे बच्चों में बांटने का भी काम करते हैं। सबसे बड़ी बात, वहाँ परीक्षा बच्चों के लिए बोझ नहीं है बल्कि परीक्षा उनके अंदर क्यूरियोसिटी जगाने के लिए ली जाती है ताकि स्टूडेंट्स और अधिक इन्वॉल्व होकर अपने विषय को समझ सकें। आज आज़ादी के अमृत कालखंड में जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जब जम्मू यूनिवर्सिटी जैसे शिक्षण संस्थान को सिर्फ डिग्री और कंपटीशन का संस्थान नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी और कोलैबोरेशन का केंद्र अगर हम बना सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर के लिए और उस पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा योगदान होगा। जम्मू यूनिवर्सिटी अगर अपनी 53 सालों की यात्रा की सीढ़ियों को गिनना शुरू करे तो अनेक महत्वपूर्ण पड़ाव नजर आएंगे को पूरा करने में सहयोग दे। एक बार पुनः मैं आप सभी को फाउंडेशन डे तथा शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय दिनेश सिंह जी को हृदय से आभारों का व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि समय समय पर हमारी उच्च शिक्षा को मार्गदर्शन आप देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय भारत। हमारी जो शिक्षा है वो सिर्फ बाहरी जगत नहीं बल्कि मन की पूर्णता को भी छू सके। और विद्यार्थी कंपटीशन सिर्फ एक रेस का हिस्सा न बने बल्कि उसे ऐसा अवसर दिया जाए जहां सफलता सिर्फ फर्स्ट डिवीजन आना न हो बल्कि अच्छे व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो। कंपटीशन नहीं कोलैबोरेशन, टीचिंग नहीं इन्वॉल्वमेंट, ये अगर हम कर पाए तो भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हम नई पीढ़ी को तैयार कर सकेंगे। मैं शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों से विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि हमारी परंपरा में, हमारे समाज में आपका जो सम्मान है, समाज ने जो आपको सम्मान दिया है, दूसरे किसी प्रोफेशन को वो सम्मान नहीं मिला है। समाज के अन्य व्यवस्थाओं को अनेक लोगों ने निर्मित किया है। बाहरी आवरण तो कोई बना सकता है समाज का, लेकिन आंतरिक आवरण बनाने की क्षमता केवल आप में है, केवल अध्यापकों में है। उन सभी कार्यों के लिए टूल्स आप ही प्रदान करते हैं। सिर्फ आप ही व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। इस बात को समझना होगा कि आप कोई रूटीन काम नहीं कर रहे बल्कि भविष्य की राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था आप निर्मित कर रहे हैं। ये आप सभी की मेहनत का परिणाम है कि जम्मू यूनिवर्सिटी को पूरे देश में 56वीं रैंकिंग हासिल हुई है। देश भर में रिसर्च और प्रमोशन और साइंटिफिक एक्सलेंस के लिए चुनी गई यूनिवर्सिटी में से आज ये एक है। जैसा कुलपति जी ने कहा कि कुलपति जी और उनकी पूरी टीम ये कोशिश करेगी कि आने वाले समय में 20 विश्वविद्यालयों के अंतर्गत जम्मू विश्वविद्यालय की गणना हो।
मैं अग्रिम शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सफलता भी आप सब जरूर प्राप्त करेंगे। हमें ऐसा ह्यूमन कैपिटल निर्मित करना है जो भविष्य में एक सब्जेक्ट में विचार और चिंतन की गहराई का अनुभव करता है, लेकिन भविष्य में बायोटेक का स्टूडेंट बॉलीवुड का बहुत बड़ा डायरेक्टर भी बन सकता है। और ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण, बहुत से सोशल साइंस के विद्यार्थी आज अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। ये बात मैं कह सकता हूँ, एजुकेशन का सही मायने में काम प्रतिभाओं को निखारना है। एक छोटी कहानी है, किसी गांव में एक बड़े प्रसिद्ध संगीतकार पहुंचे। उस गांव का पहला लड़का इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हुआ था। गांव वालों ने संगीतकार से कहा, ये लड़का हमारे गांव की शान है और हम चाहते हैं कि आप इसके बारे में इससे बात करके 2 शब्द कहें। संगीतकार ने कहा कि जरूर कहूंगा, लेकिन पहले इस लड़के को आप 2 घंटे मेरे पास रहने दें। गांव वालों ने यही किया। जब 2 घंटे बाद वे लौटे और पूछा, बताइए हमारे गांव का पहला इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कैसा लगा? तो संगीतकार ने कहा, ये लड़का बड़ा अद्भुत है, क्योंकि इंजीनियरिंग की सालों की पढ़ाई के बावजूद इसके अंदर बाकी सभी प्रतिभाएं बिल्कुल जीवंत हैं। यहाँ तक कि वह संगीत भी उसी तरह से जानता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि किसी एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएट न सिर्फ उसी से संबंधित स्किल में निपुण हो, ऐसा जरूरी नहीं है। विद्यार्थी में अन्य गुण भी हैं, प्रतिभा है, उसे निखरने का अवसर मिले। भविष्योन्मुख, मूल्य आधारित तथा महत्वाकांक्षी शिक्षा, ये 3 मुख्य बातें हैं। व्यक्तित्व की गरिमा को बढ़ाती हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी के टीचर्स को सिर्फ स्टूडेंट्स के माइंड की खिड़कियों को खोलने की जरूरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिन मूल्यों की बात करती है, उसका सीधा मतलब है हर छात्र की अपनी गरिमा, गौरव है और हर छात्र अपने आप में बेजोड़ है। इसमें मैं आया था, प्रोफेसर मनोज धर साहब वाइस चांसलर थे। स्पेशल पर्पज व्हीकल फाउंडेशन की उस समय स्थापना इस यूनिवर्सिटी में हुई थी। जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी इस यूटी में स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिक पार्टनरशिप, इनोवेशन तथा इंक्यूबेशन की संस्कृति को प्रमोट करने की दिशा में उस दिन एक महत्वपूर्ण फैसला यूनिवर्सिटी ने किया था। 27 नवंबर 2020 की बात है। एक और महत्वपूर्ण निर्णय उस दिन हुआ था, गुरु नानक देव चेयर की स्थापना भी की गई। ये निर्णय शिक्षा जगत के लिए एक संदेश था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप अतीत के अनुभव से, अपने नैतिक मूल्यों के खजाने से ज्ञान को आगे बढ़ाने की एक छोटी सी पहल थी। भारतवर्ष के संत, महापुरुष, बड़े बड़े वैज्ञानिक हमारे विकास की नींव है। 21वीं सदी के इनोवेशन उसका शिखर है। अतीत से हमारा सफर शुरू होता है। अतीत हमारी सीढ़ी है, मंजिल नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बड़े सोच विचार करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की कल्पना की गई है जो विद्यार्थियों में संस्कृति और संदेह दोनों एक साथ जागृत करे, ताकि हमारे विद्यार्थी की ग्रोथ एक तरफा न हो, मैकेनिकल न हो, बल्कि क्रिएटिव ऊर्जा पैदा करने वाली हो। डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से बताया है और इंडिया टुडे कॉलम में तो और भी विस्तार से लिखा है। किसी एक सब्जेक्ट में एजुकेशन का अर्थ ये कतई नहीं है कि स्टूडेंट उसी फील्ड में आगे चलकर नौकरी करे। एजुकेशन के जरिए स्टूडेंट जीवन में साहस और भय से मुक्त होना सीखता है।